अमेरिका का लॉस एंजलिस पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वो तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन खबर इतनी भर नहीं है। अब एक और नए इलाके में अमेरिका में न केवल आग लगी बल्कि लोगों को अपने घर छोड़कर जाने पड़ रहे हैं। वो तस्वीर तो आपको दिखाऊंगा, कितनी भयावह तस्वीर है। लेकिन इस संकट की घड़ी में जिस देश को सबसे पहले आगे आकर अमेरिका की मदद करनी चाहिए, वो मुंह फेर कर बैठा रहा। लेकिन एक ऐसा देश जिस पर अमेरिका ने सिर्फ प्रतिबंध ही प्रतिबंध लगाए, उस देश ने आगे आकर कैलिफोर्निया में लगी हुई आग पर अपने तमाम जितने भी साजो सामान हैं उनके तहत आग बुझाने की पेशकश दे दी है। यानी आने वाले वक्त में वो देश आपको अमेरिका यानी कैलिफोर्निया के आसमान में उसके तमाम लड़ाकू विमान, तमाम हेलीकॉप्टर्स, जो तमाम साजो सामान है वो उड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया में जो आग लगी है उसे बुझाने का जिम्मा उस देश ने उठा दिया। वो कौन सा देश है? मुस्लिम देश है। और वो देश ऐसा देश है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे कि अमेरिका में आई आपदा पर इजराइल की जगह वो देश साथ दे रहा है। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले खबर वहीं की दिखा देता हूं अमेरिका की। क्या है ये वीडियो? देखिए, हर तरफ आपको आग ही आग नजर आएगी। कितनी भीषण आग है आप समझिएगा। इसे बुझा नहीं पा रहा अमेरिका, जो अपने आप को महाशक्ति कहता है। वो एक ऐसे मौसम में जब बर्फबारी होती है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में बर्फबारी होती है, वहां पर देखिए किस तरह की हालत है। लॉस एंजलिस लिखा हुआ है और देखिए आग ही आग हर तरफ नजर आती है। इसको लेकर जो दावा है पहले मैं बता देता हूं। इसे बताइए, कैलिफोर्निया में जो आग है अब वो सेंटा मोनिका नाम का एक इलाका है, शहर है, वहां तक पहुंच गई है और लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। खबर है कि 8600 हेक्टेयर में पहले से ही आग लगी हुई है और अब बताया गया है कि इस आग में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। ये वहां के लोकल जो न्यूज चैनल्स हैं वो दावा कर रहे हैं कि आग बहुत ज्यादा भीषण होती जा रही है। अब दूसरी खबर देखिएगा, ये देखिए किस तरीके से वहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। वो तमाम चीजें, आग का पूरा प्रचंड वेग आप देख सकते हैं, मतलब धुआं धधक रही है पूरी तरीके से आग। और इन सब के बीच जो सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं उनके जरिए आग बुझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन कोशिश पूरी तरीके से कामयाब नजर नहीं आती। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। इसे लेकर जो दावा है उसमें लिखा गया है कैलिफोर्निया में आग लगातार लगी हुई है और इस आग को बुझाने का काम भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाए, मतलब हो नहीं पा रहा, उस स्तर पर काबू नहीं हो पा रहा। और क्या हो रहा है? धीरे धीरे आग आगे की तरफ बढ़ रही है। एक नया शहर भी उसकी जद में आया, लेकिन अब मैंने अभी सेंटा मोनिका बताया ना, वो भी पूरी तरह से इसके कब्जे में आ गया है। एक और वीडियो सामने, इसमें भी बताया गया कि कैसे आप इमेज देखिए किस तरीके से हॉरिफाइंग इमेज है कि जब लॉस एंजल्स में आग लगती है वहां कैसे आग को बुझाने की कोशिशें तो हो रही हैं, कितना जबरदस्त वेग है। आप समझिए कि हालत क्या है वहां पर। एक तो क्या है ना, इस दौर में हवा भी बहुत तेज चलती है तो उससे आग और बढ़ रही है। यानी जिस जिस इलाके की तरफ जिधर की तरफ हवा का वेग हो जाता है, जितनी बढ़ती है उधर ही आग बढ़ती चली जाती है और कई शहरों को अपने कब्जे में ले चुकी है। ये वाली वीडियो आप देखिए, कितना जबरदस्त, मतलब डरा देने वाला वीडियो है ये। हालत सोचिए वहां के इंसानों की हालत क्या होगी। और ये सब किसका किया जा रहा है अब मैं पहले भी दिखा चुका हूं। ये देखिए, ये लॉस एंजलिस से वीडियो निकल के आई थी। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, ये भी देखिए वीडियो। इस समय भी दावा किया गया है ये वीडियो भी लॉस एंजलिस से निकल कर आई है। एक नहीं, दो नहीं, कई, मतलब दावा किया जा रहा है लॉस एंजलिस पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मतलब है नक्शे में तो है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से वैसा ही हो गया जैसा कभी पहले, बहुत पहले हुआ करता था। सोचिए, सबसे महंगे शहरों में से गिना जाता था, वहां बड़े बड़े एक्टर्स रहते थे, वहां रहने की चाहत थी, वहां हॉलीवुड है, वहां तमाम चीजें। लेकिन आज क्या है? वहां कुछ भी नहीं है, वहां सब बर्बाद हो गया है। ये वीडियो और देखिए अपने लॉस एंजलिस की कैसी जबरदस्त वीडियो। ये देखिए एक और वीडियो निकल कर आई। ये लॉस एंजलिस लिखा हुआ है, CNN सेज दैट द लार्ज स्केल फायर्स कंटिन्यू इन लॉस एंजलिस। यानी CNN का दावा है कि अभी भी लगातार लॉस एंजलिस धधक रहा है, आग लगी हुई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से वहां स्टॉर्मी, यानी कि जो मैंने बताया ना तूफान आ रहा है, जिस तरह का वहां पर वेदर बना हुआ है, तूफान आ रहा है बीच बीच में, उससे आग और धधक रही है। उसे रोकने के लिए देखिए, ये कितना दिल दिला देने वाला वीडियो है कि हर तरफ सिर्फ आपको आग नजर आएगी। और ये मत समझिए ये केवल ये जंगली इलाका है ना, ये जंगल का इलाका नहीं है, ये वहां के रिहायशी इलाकों में भी गिना जाता है। वहां तक आग पहुंची हुई है, उसे बुझाने के लिए लगातार जो आसमान में है, अमेरिका की जो वायुसेना है उसके हेलीकॉप्टर्स वहां पर मंडरा रहे हैं, पानी लेकर आते हैं, दूर से बुझाते हैं, लेकिन उसका कोई खास असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और क्योंकि
दावा किया जा रहा है या लगातार तूफान आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है। देखिए पानी डालता हुआ एक और आपको नजर आएगा हेलीकॉप्टर, लेकिन इसका कोई असर, खास असर पड़ रहा है दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लंबे समय से 3 से 4 दिन बीत चुके हैं और इन 4-5 दिनों के भीतर आप देखिए ये आग और भीषण हुई है, कम नहीं हुई, उल्टा, क्योंकि एक नए शहर में लग गई। देखिए ये और एक और तस्वीर, एक और वीडियो निकल कर आई जिसमें दावा किया गया है लॉस एंजलिस का दूसरा एक और इलाका उसके कब्जे में आया। मतलब पूरी तरीके से चारों तरफ से लॉस एंजलिस जल गया है, खाक हो गया है, पूरी तरीके से खाक हो गया है। ये अलग अलग वीडियोस में किसी मकसद से भी आपको दिखा रहा हूं, और काफी तस्वीरें हैं वो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है? खबर है कि ईरान की जो रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, जो लगातार ऐसे ही किसी आपदा आती है या किसी तरह का होता है वो मदद करने के लिए आगे आती है। अब ईरान, सुनिएगा, ईरान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ईरान की जैसे देश का। ईरान के साथ क्या किया हमेशा इन्होंने, जब जब उस पर कोई विपत्ति आई उल्टा उस पर प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने। लेकिन क्या कर रहा है ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में आग से राहत के बचाव के लिए मदद की पेशकश की है। उन्होंने कहा ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी की तरफ से कहा गया है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि ये जो मुश्किल के वक्त है उसमें आप अकेले नहीं हैं। ये अमेरिका से कहा गया ईरान की तरफ से। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि अभी तक बचाव की सहायता की पेशकश नहीं हुई। अमेरिकी समाज को मूर्ख बनाना इतना आसान और सच्चाई देखने में इतना अंधा है। ये दावा किया जा रहा है कि देखिए कैसे हालात है कि एक तरफ जिस इजराइल को आगे आना चाहिए था वो नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, ईरान कर रहा है, मदद के लिए आगे आ रहा है। अब देखिए ये हॉलीवुड एक्टर है, आप जानते होंगे, टॉम हैंक्स। ये हॉलीवुड एक्टर है। इनकी $26 मिलियन की सफेद हवेली लॉस एंजलिस के जंगल में बच गई है। बहुत बड़ी बात है। टॉम हैंक्स की ये घर की तस्वीर है। मैंने कहा ना वहां पर हॉलीवुड है तो बड़े बड़े स्टार्स वहां पर अपना घर बनाते हैं, आलीशान महल बनाते हैं। बहुत स्टार्स का वहां पर, बहुत सारे स्टार्स की चीजें बर्बाद हो गई, उनके घर बर्बाद हो गए। लेकिन टॉम हैंक्स की जो $26 मिलियन की पूरी पूरी कोठी हवेली बनी हुई थी, इस आग सब तरफ लगी हुई है लेकिन इनकी हवेली तक नहीं पहुंची। ये बहुत बड़ी बात रही। तस्वीरों में पता चलता है कि हैंक्स, देखिए तो तस्वीरों से को देखकर आप देख सकते हैं हैंक्स के घर के आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। उनके पड़ोसी की हवेली जल गई, धुएं के गुबार में डूब गई है। डेली मेल की रिपोर्ट से हैंक्स के घर की छत या आंगन में कोई भी नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया है। ये अपने आप में वाकई चमत्कार जैसी चीज है। अब खबर आई है, देखिए वीडियो एक और दिखा देता हूं। ये देखिए एक खबर इसमें दिखाई गई है, कहां कहां आग लगी, कैसे लगी है। वाइल्ड फायर थी, वो वाइल्ड फायर धीरे धीरे करके आप सोचिए कैसे फैलती चलेगी। देखिए वहां से शुरू हुआ, होते होते कैसे फैल गई। देखिए 8 जनवरी को यहां पर आग बढ़ी। ये पूरा इलाका जो लाल लाल आप देखते जा रहे हैं, आग बढ़ती जा रही है। तो मतलब समुद्री इलाके से अब धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ती जा रही है आग, ये दावा किया जा रहा है। देखिए 9 जनवरी तक यहां तक आग बढ़ती है। और मैंने कहा ना समुद्री इलाके से अब इधर की तरफ आ रही है। अब इनके लिए मुसीबत वाली बात क्या है, पहले समुद्री इलाके के करीब था तो वहां से पानी भर के बुझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बुझ नहीं रही है। उल्टा क्या हो रहा है, आग और बढ़ रही है शहर की तरफ, मतलब और अंदर, अमेरिका के अंदर और जाती जा रही है आग, जिसने और ज्यादा मुसीबत पैदा कर दी है अमेरिका के लिए कि करा किया जाए। एक ये तस्वीर निकल कर आई, आपको इस तस्वीर में दिखेगा धुआं ही धुआं उठता हुआ नजर आएगा। इसको लेकर भी दावा किया गया कि एक नई आग की घटना को इन्होंने रिपोर्ट किया है खबर में। उसमें दावा किया गया है कि किस तरीके से आग लगी है हर तरफ। एक ये तस्वीर मैंने लॉस एंजलिस का दिखाया कि किस तरीके से आग लगी हुई और वाहन भी खड़े हुए हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि ए न्यू फायर हैज बीन रिपोर्टेड इन साउथर्न लॉस एंजलिस, यानी हार्बर सिटी है वहाँ का, जो दक्षिणी लॉस एंजलिस में है, वहाँ पर यह आग लगी है। और हालात क्या पैदा हो गए आप समझ सकते हैं कि वहाँ से लोगों ने अपना अपना जो घर था वो छोड़ना शुरू ना केवल किया बल्कि अब वो वहाँ जाने के लिए तैयार भी नजर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब एक और वीडियो निकलकर सामने आई, इसको भी लेकर CNN ने दावा किया कि लॉस एंजलिस की वीडियो है। देखिए ये कब की है, मई 2024 की है और ये जनवरी 2010 मतलब ये जनवरी 10 जनवरी की है 2025 की। अब दोनों ही जगह के हालात देखिए, कैसी बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग्स हुआ करती थी और ये पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ आपको सिर्फ जली फुकी हुई इमारतें, पिलर्स नजर आएंगे, कुछ नहीं नजर आएगा। कितना खूबसूरत हुआ करता था, दिखाया गया है कि मई 2024 में कितना खूबसूरत था ये इलाका, और यहां पर जब दिखाया गया तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बहुत बेहतरीन न केवल शहर था बल्कि सबसे महंगे शहरों में गिना जाता था। लेकिन अब हालात क्या है इसके देखिए, CNN की रिपोर्ट अपने आप में बताती है। दोनों तरफ के वीडियोस आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां हरियाली हुआ करती थी, जहां खूबसूरत मकान हुआ करते थे, हवेली हुआ करती थी,
मतलब पैसा ही पैसा चकाचौंध हुआ करती थी, वहां आज तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है, ये दावा किया जा रहा है। तो अलग अलग ये खबरें निकलकर सामने आई। अब आइए आपको दिखाता हूं कि इसमें और क्या कुछ। कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर रिवील्स मिसप्लेस्ड यूएस प्रायोरिटीज, ये प्रेस टीवी खबर भी है। इसमें बताया कैलिफोर्निया के जंगल की आग ने अमेरिका की प्राथमिकताओं को उजागर कर दिया है कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है। उन्होंने इजराइल को तो मदद की, लेकिन अपने जो घरेलू स्तर होता है उस पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। अमेरिका में भीषण जो आग लगी है उसने अमेरिका के मिसमैनेजमेंट को पूरी तरह से उजागर कर दिया, जिसमें पता लगा कि बाइडेन प्रशासन ने कैसे सिर्फ और सिर्फ इजराइल की मदद की, लेकिन अपने देश में क्या कुछ हो रहा है उसे नजरअंदाज करते रहे, और उसका असर यह है कि हालात वहां पर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई क्या हो रहा है। अभी भी आग लगातार धधक रही है, लेकिन इन सब के बीच ईरान ने आगे आकर न केवल मदद की पेशकश की है, बल्कि माना जा रहा है कि इस संकट के दौर में ईरान जरूर भेजेगा कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, जहां पर वहां पर जो आग लगी उसे बुझाने में ईरान मदद करता नजर आएगा। इजराइल क्या कर रहा है, वो सिर्फ युद्ध में व्यस्त है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।